नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विचारों का सफ़र विद विकास में। आज हम एक और बुक समरी की बात करेंगे। इस बुक का नाम है थिंक लाइक ए मॉन्क। थिंक लाइक ए मॉन्क जय शेट्टी द्वारा लिखित एक जीवन परिवर्तक बुक है। जय शेट्टी जो पहले एक सफल कॉर्पोरेट कर्मचारी थे, उन्होंने अपना आरामदायक जीवन छोड़कर 3 साल तक एक भारत के एक मंदिर परंपरा में प्रशिक्षण लिया। इस बुक में वे प्राचीन मंदिर का जो ज्ञान है, उसको आधुनिक जीवन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उसके तरीके बताते हैं। इस बुक का मेन प्रिंसिपल यह है कि हम सभी के अंदर शांति, प्रेम और उद्देश्य की खोज होती है। मंदिर जीवन के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने आंतरिक मंदिर का निर्माण कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और बुद्धिमत्ता से कर सकते हैं। बुक के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है लेट गो, जिसको बोलते हैं छोड़ना, यानी कि नकारात्मकता से मुक्ति। इसके अंदर ही झूठी पहचान। हम अपनी पहचान को बाहरी चीज़ों से जोड़ते हैं, जैसे नौकरी, पैसा या दिखावा या सोशल मीडिया। इसका समाधान क्या है? अपनी वास्तविक पहचान की खोज मूल्य, गुण और उद्देश्य पर आधारित रखें। इसको व्यावहारिक अभ्यास कैसे कर सकती है? जैसे कि मैं कौन हूँ? इस प्रश्न पर चिंतन करें। 5 बार क्यों पूछकर अपने मूल्यों तक पहुँचे। मन की धूल, दूसरा है मेंटल डस्ट। इसकी समस्या क्या? हमारा मन नकारात्मक विचारों और पूर्वाग्रहों से भरा है। हमारे मन में प्रतिदिन 60,000 से लेकर 80,000 तक विचार आते हैं, जिनमें से अधिकांश नकारात्मक होती हैं। मन को नियंत्रित करना सीखें। मन अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मालिक है। विचारों को देखने का अभ्यास। विचारों को बादलों की तरह देखें और आते जाते। अब अहंकार। अहंकार हमें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराता है। अहंकार से अकेलापन, तनाव और असंतोष पैदा होता है। विनम्रता विकसित करें। खुद को दूसरों के सेवक के रूप में देखें। हर दिन एक ऐसा कार्य करें जिससे कोई प्रशंसा ना मिले, केवल सेवा के रूप में करें। इसमें कोई भी आपको बड़ाई ना मिले। और है भय, फियर। भय हमें कई अवसरों से वंचित करता है। कितने प्रकार के भय होते हैं? सबसे असफलता का भय एक, फिर अस्वीकृति का भय, फिर अज्ञान का भय। समाधान क्या है? भय का समाधान करें और उसे कम करें। भय की डायरी लिखें। अपने सभी डरों को लिखें और उन्हें वास्तविकता से तौलें। पता आपको किस चीज़ों से डर लगता है, उसको एक डायरी में लिखें और उन डायरी में लिखने के बाद उसको रियलिटी से चेक करें कितना क्या आपको रियल में भय है उस चीज़ से कि नहीं है। क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ, की बजाय क्या होगा अगर ऐसा हो गया, ऐसा सोचें। अपन कई बार सोचते हैं कि ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? इसकी बजाय अपन को सोचना चाहिए क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। हमारे आसपास के लोग और माहौल हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। अपने माहौल और संगति को बदलें। अपने 5 सबसे करीबी लोगों की सूची बनाएँ। क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं या नहीं? सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। हफ्ते में 1 दिन डिजिटल उपकरणों से दूर रहें। मतलब 7 दिन में से कोई सा भी 1 दिन ऐसा चुनें जिस दिन आप बिल्कुल भी कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ इस्तेमाल नहीं करें। विकसित करना आंतरिक विकास का उद्देश्य। नंबर 1, धर्म का विकास। हर व्यक्ति एक विशेष कर्तव्य और योगदान है। हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य और योगदान है। उद्देश्य का सूत्र पैशन प्लस विशेषज्ञता प्लस सेवा इक्वल टू उद्देश्य। व्यवहारिक अभ्यास, जगह, समय, पात्र, उद्देश्य। इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। मुझे क्या अच्छा लगता है? सबसे पहले पैशन, मतलब लाइफ का उद्देश्य कैसे पता करें कि मुझे क्या अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं पैशन। मैं कितना अच्छा हूँ उसमें, मतलब कितनी क्वालिफिकेशन है उस काम को करने में। मैं दुनिया को कैसे सेवा कर सकता हूँ उसके माध्यम से। अब है रूटीन। रूटीन जीवन की नींव है। जैसे दिनचर्या होगी वैसा ही जीवन होगा। जैसे सूर्योदय के पहले उठना, ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच। दूसरा ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, संतुलित भोजन, सेवा कार्य, शाम में आत्मचिंतन करना, मतलब सेल्फ टॉक करना, सूर्यास्त के बाद जल्दी सोना। व्यवहारिक अभ्यास क्या? अपनी दिनचर्या का ऑडिट करें और धीरे-धीरे निम्न परिवर्तन लाएँ। हर दिन एक ही समय पर उठें और सोएँ। मतलब धीरे-धीरे करके आप ये प्रैक्टिस करें कि जिस टाइम पे आप सोएँ, उसी टाइम पे हमेशा सोएँ और जिस टाइम पे उठें, उसी टाइम पे हमेशा उठें। सुबह 20 मिनट तक ध्यान करें, मतलब 20 मिनट्स आपको मेडिटेशन करना है। रात को सोने के 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दें, मतलब सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल, टेलीफ़ोन
और टीवी सब बंद कर दें। एक कृतज्ञता का डायरी रखें, मतलब एक ऐसी डायरी लिखें जिसमें आपके साथ क्या अच्छा हुआ है, उसके बारे में लिखें और आप किन चीज़ों के लिए शुक्रगुज़ार हैं, उसको लिखें। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन से मन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ये तनाव कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और भावनात्मक स्थिरता लाता है। इसमें मेडिटेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले श्वास से कर सकते हैं। श्वास बाहर लेना, अंदर लेना, छोड़ना। दूसरा है मंत्र के द्वारा, कोई भी आप स्पिरिचुअल मंत्र कर सकते हैं। तीसरा है विजुअलाइज़ेशन कर सकते हैं। चौथा है बॉडी स्कैन कर सकते हैं। शुरुआती विधि श्वास तकनीक, दूसरा सेकंड तक साँस, तीसरा 1 सेकंड तक छोड़ें। मतलब शुरुआत में आप श्वास से चालू कर सकते हैं, मतलब अपनी श्वास बाहर लेना, अंदर लेना। इससे आप शुरुआत कर सकते हैं मेडिटेशन की। बाद में आप धीरे-धीरे इसको 20 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है ज्ञान, विज़डम, सिद्धांत। प्राचीन ग्रंथों में छिपा ज्ञान आधुनिक समस्याओं के लिए भी उपयोगी है। इम्परमानेंट सब कुछ बदलता है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हर चीज़ इम्परमानेंट है। दुःख का कारण है इच्छा और वर्तमान में जीना। व्यवहारिक अभ्यास का हर हफ्ते में एक प्राचीन सूत्र या कहावत पर चिंतन करें। रोज 15 मिनट अच्छी पुस्तकें पढ़ें। कोई भी अच्छी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। एडवर्सिटी, कठिनाइयाँ विकास के अवसर हैं। 3 प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती हैं। सबसे पहले शिकायत, दूसरी समझौता, तीसरा अनुकूलन। सबसे कमज़ोर प्रतिक्रिया है शिकायत करना। उससे दूसरी है मध्यम प्रतिक्रिया है समझौता कर लेना कोई भी अपनी परिस्थिति। तीसरा अनुकूलन, सबसे मजबूत प्रतिक्रिया है, उसी में आप एडजस्ट करना। व्यावहारिकता अभ्यास क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं से पूछें, इसमें मैं क्या सीख सकता हूँ? अपनी कठिनाइयों की कहानी को फिर से लिखें, उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखें। सेवा, अर्थपूर्ण जीवन, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड खुशी का द्वार है। विज्ञान क्या कहता है? ग्रेटिट्यूड मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ाती है। सुबह और शाम को 3-3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें। जो चीज़ आपको भगवान ने दी हैं, उनके लिए आप आभार व्यक्त करें। अ, ग्रेटिट्यूड की एक डायरी लिखें, इसमें आप अपने जो भी आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ या शुक्रिया भगवान ने मुझे इतने अच्छा आँखें दी हैं, शुक्रिया भगवान ने मुझे इतना अच्छा घर दिया है। ऐसे भी आप कोई भी मतलब ग्रेटिट्यूड की बात लिखें डायरी में और धन्यवाद कहने का अभ्यास करें। क्षमा, फॉरगिवनेस, क्षमा ना करना स्वयं को जहर पिलाना जैसा है। लाभ, मानसिक शांति, कम तनाव और बेहतर संबंध। व्यवहारिक अभ्यास, क्षमा पत्र लिखें, भेजना नहीं। मतलब आपसे जितने की भी मतलब आपको किसी बात से किसी से बुराई हो गई हो, उसको आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसके सामने बोलें, आप उसके बारे में लिख दीजिए, तो आपको जो आपका टेंशन चल रहा है ना, आप किसी किताब में या कागज़ पे लिखेंगी ना, उससे आपको क्या है, आपके मन को शांति मिलेगी। और विजुअलाइज़ेशन एक्सरसाइज़ करें, अपने आप को और दूसरों को माफ़ करते हुए देखें। मतलब विजुअलाइज़ करें ऐसा कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। इससे आपका टेंशन, स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब रिलेशनशिप, इसमें 4 प्रकार होते हैं रिलेशनशिप के। सबसे पहला गाइड, दूसरा फ्रेंड, तीसरा बेस्ट और चौथा एनिमी। गाइड मतलब जो आपके मार्गदर्शक हैं, फ्रेंड मतलब जो आपके मित्र हैं, बेस्ट मतलब उनके साथ समय बर्बाद करने में लगता है, चौथा है एनिमी मतलब विरोधी। संबंधों का सूत्र क्या है? सबसे पहले सम्मान होना चाहिए, आभार होना चाहिए और सेवा होना चाहिए, तब गहरे संबंध बनते हैं। कि आप किसी का सम्मान करते हो, उसके लिए आभारी हो, उसके साथ उसकी सेवा कर सकते हो, उसकी कुछ हेल्प कर सकते हो, तब संबंध गहरा बनता है। अपने संबंधों को ऑडिट करें, हर दिन किसी प्रियजन के लिए एक सेवा कार्य करें, सक्रिय श्रवण का अभ्यास करें, बिना बाधा के सुनें। मतलब सबसे पहले आपको लिसनिंग करनी है, बिना किसी रोक-टोक के। सेवा भाव, दूसरों की सेवा में सच्चा आनंद है। 3 प्रकार से सेवा हो सकती है, अपने कौशल से, मतलब अपनी स्किल के द्वारा आप किसी की सेवा कर सकते हैं। दूसरा सामग्री देकर, मतलब आप किसी को सामान देके आप सेवा कर सकते हैं। तीसरा सहानुभूति से, मतलब किसी के साथ आप उसके कठिन समय में उसके साथ खड़े हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, उससे भी आप उसकी सेवा कर सकते हैं। अपनी प्रतिभा की सूची बनाएँ और उनका उपयोग दूसरों की मदद के लिए करें। हर दिन एक अजनबी की मदद कर सकें, हो सके तो मदद करें। सप्ताह में कम से कम 2 दिन स्वयं सेवा करें। सप्ताह में कम से कम 2 घंटे स्वयं सेवा करें। मंदिर जीवन के विस्तृत सिद्धांत क्या है? सबसे पहला है श्वास, ब्रीथ। श्वास शरीर और मन का पुल है। अनुलोम-विलोम कर सकते हैं आप, भ्रामरी कर सकते हैं, जो बाबा रामदेव ने बताई है।
तनाव के समय आप 4, 4, 4, 4 श्वास 4 गिनती तक श्वास भरें, 4 तक रोकें, 4 तक छोड़ें, फिर 4 तक रोकें। डाइट, शरीर मंदिर है, इसे शुद्ध रखें। अब आयुर्वेद में 3 प्रकार की डाइट बताई गई। सबसे पहले रहती है सात्विक डाइट जो मैं करता हूँ। इससे शांति और जीवन में शांति आती है और क्लैरिटी आती है। इसमें क्या आती है फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज। राजसिक क्या होती है? ऊर्जा देता है लेकिन इससे सैटिस्फैक्शन नहीं रहता, जैसे मसाले और कॉफ़ी ये सब चीज़ें। तामसिक आहार क्या होता है? आलस्य और धुंधलापन देता है जैसे कि जंक फूड है, शराब है, नॉन-वेज हुआ, ये सब बाहर का सामान हो। इसको हो सके तो कम से कम करें, अगर पूरा नहीं छोड़ सकते तो। व्यावहारिक अभ्यास, सप्ताह में 1 दिन सात्विक आहार का प्रयोग ज़रूर करें। भोजन करते समय शांत रहें और चबा-चबा कर खाएँ। अब मंत्र मेडिटेशन, मंत्र ध्वनि की शक्ति से मन को केंद्रित करते हैं। जैसे कि कोई भी आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। नहीं कोई भी मतलब आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं और कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। इसको 108 बार मंत्र जप करें माला पर और सत्संग, अच्छी संगति रखें। कम्युनिटी अच्छी होगी तो आप अपने आप अच्छे हो जाएँगे और समान विचारधारा के लोगों का समूह ढूँढें या समूह बना। नियमित रूप से आध्यात्मिक चर्चा करें या साझा करें। जैसे कि किसी भी धार्मिक टॉपिक पे बात करें, आध्यात्मिक टॉपिक पे बात करें। कैसे पॉजिटिविटी आ सकती है आपके समाज में, आपके रिश्ते में, उसके बारे में बात करें। आप डेली लाइफ में आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, उसकी कुछ टिप्स हैं। जैसे कि 10 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कृतज्ञता की सूची बना सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, संतुलित नाश्ता कर सकते हैं। दिन के समय हर 1 घंटे 1 मिनट का माइंडफुलनेस ब्रेक लें। मतलब 1 घंटे में 1 मिनट के लिए आप ब्रेक ले लें। भोजन से पहले कृतज्ञता का क्षण मतलब भोजन खाने से पहले भगवान के प्रति कृतज्ञ रहें। उसके बाद एक अजनबी की मदद करें और मदद किसी भी फ़ॉर्म में हो सकती है। और सोने से पहले क्या करें? डिजिटल डिटॉक्स करें। मतलब कम से कम 1 घंटे पहले सोने की आपका स्क्रीन ऑफ हो जानी चाहिए। दिन का चिंतन, आत्म-मूल्यांकन करें उस सोने से पहले और कृतज्ञता डायरी लिखें और 7-8 घंटे कम से कम सोएँ। साप्ताहिक अभ्यास। साप्ताहिक अभ्यास में आप क्या कर सकते हैं? 1 दिन मौन, कम से कम कुछ घंटे तो रह ही सकते हैं। 1 दिन डिटॉक्स मतलब सप्ताह में 7 दिन में से 1 दिन आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, मतलब सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। अब इसका क्या कंक्लूज़न निकलता है बुक का? तो जय शेट्टी हमें सिखाते हैं कि मंदिर का जीवन सिर्फ़ मंदिर में ही नहीं, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी संभव है। थिंक लाइक ए मॉन्क केवल एक बुक नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण है। इसका मूल संदेश है बाहरी सफलता और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने की बजाय हमें अपने अंदर झाँकना चाहिए। सच्ची शांति, सुखी और उद्देश्य हमारे भीतर ही छिपे हैं। इस बुक के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने आधुनिक जीवन में भी मंदिर की शांति, स्पष्टता और उद्देश्य पा सकते हैं। अब इसमें कुछ मेरा अनुभव है जो मैंने इस बुक को पढ़ा और अपने जीवन में उतारा उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि सुबह जल्दी उठना और ध्यान करने की आदत ने मेरे जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाया है। जब मैंने पहली बार 5 बजे उठना शुरू किया, तब ये मुझे बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन यह सब मेरे सबसे प्रिय समय है इस लेकिन अब ये मेरे सबसे प्रिय समय है। क्यों है? क्योंकि इस टाइम पर अधिकतर लोग सोए रहते हैं और शांति रहती है। इससे आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और दिन की योजना आप पहले ही बना लेते हैं। तो मैंने इससे क्या पाया कि क्षमा वास्तव में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। मेरा एक पुराना मित्र था जिससे मेरा कुछ बात पहले भी स्कूल में विवाद हो गया था। मैं उसको अभी तक उसके मन में लेके चलता था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको क्षमा किया मन से, तो मुझे बहुत अपार शांति मिली। इसके बाद हमारी बोलचाल भी चालू हो गई और थोड़ा संबंध भी मजबूत हुआ। हम सभी के जीवन में कठिनाई आती है, लेकिन जैसा सेट्टी कहते हैं, परिस्थिति हमें परिभाषित नहीं करती, हमारी प्रतिक्रिया करती है। यह सत्य मैंने तब अनुभव किया जब मैंने अपनी नौकरी खो दी, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन इसी कठिनाई में मुझे विचारों का सफ़र यूट्यूब चैनल शुरू करने की प्रेरणा दी। आपके सहयोग का आमंत्रण है। प्रिय दर्शकों, विचारों का सफ़र एक मिशन है, जिसका उद्देश्य प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ना है। हम जितने अधिक लोगों तक पहुँचेंगे, उतने अधिक जीवन बदल सकते हैं। आप निम्न तरीकों से इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आप कोई भी नया वीडियो ना चूक सकें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों, परिवार के साथ ताकि इस ज्ञान को लोग ले सकें और अपना जीवन सुधार सकें और अपने जीवन में कुछ पॉजिटिविटी ला सकें।
और कमेंट्स में अपने अनुभव साझा करें। आपके अनुभव दूसरों को प्रेरित करेंगे कि आपने इस बुक को पढ़ा, तो आपको क्या-क्या जीवन में वो इम्प्लीमेंट किया। और सहयोग के लिए आप हमारी यूपीआई आईडी जो मैंने दी है, उस पे आप आपकी इच्छानुसार कोई भी राशि डोनेट कर सकते हैं। आपके सहयोग से हम और भी गुणवत्तापूर्ण सामग्री बना सकेंगे और विशेष कार्यशालाओं का आयोजन कर सकेंगे। याद रखें, विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। आज ही अपने विचारों को बदलना शुरू करें और अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखें। अंत में यही कहूँगा, थैंक यू, क्योंकि विचार ही आदमी को बनाते हैं और विचार से ही समाज का परिवर्तन हो सकता है।